बड़ी खबर सामने। जब कोई देश आत्मनिर्भर बन जाता है तो सबसे ज्यादा डर उसके दुश्मनों को लगता है, और अब डर गया है चीन, क्योंकि भारत ने वो कदम उठा लिया है जो अब तक सिर्फ बातें होती थी। भारत ने चीन से जुड़े सैटेलाइट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान से जंग तो बहाना है, असल निशाना तो चीन है। मोदी, इस खेल को आपने समझना यह है, पस मंजर बयान करने का जो मकसद है वो ये है कि जी हाँ, आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वहाँ हम न केवल अपनी धरती की रक्षा कर रहे बल्कि अंतरिक्ष में भी राष्ट्र की सुरक्षा की दीवार खड़ी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इसरो ने भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, और उसी समय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब कोई भी भारतीय प्लेटफॉर्म, न्यूज चैनल या ओटीटी सर्विस किसी भी चाइनीज लिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि अब भारत का मनोरंजन, भारत की खबरें और भारत का डेटा किसी भी विदेशी या खासकर चीन के कंट्रोल में नहीं रहेगा। सरकार ने साफ आदेश दिया कि जो भी प्लेटफॉर्म एशिया सेट 5 और एशिया सेट 7 जैसे सैटेलाइट पर निर्भर है, जिनमें चीन की सरकारी कंपनियों की ओनरशिप है, उन्हें तुरंत शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी अब भारत का हर चैनल, हर ओटीटी या तो भारतीय उपग्रहों GS8030, GS8017 पर जाएगा या फिर किसी भरोसेमंद विदेशी सैटेलाइट पर। लेकिन चीन का खेल अब खत्म हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इतनी सख्ती क्यों? तो इसका सीधा जवाब है राष्ट्रीय। इसने नाज़रीन पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उनके लिए टन 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 के घंटे बजे, उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है कि भाई हो क्या गया। आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन सबसे बड़ी खबर आज ये, सुरक्षा। चीन लंबे समय से भारत पर टेक्नोलॉजिकल निगरानी कर रहा था। भारत के सीसीटीवी कैमरे हो, भारत के मोबाइल ऐप हो या फिर सैटेलाइट, हर जगह किसी न किसी तरीके से उसका स्पाई नेटवर्क फैला हुआ है। भारत सरकार को शक था कि इन सैटेलाइट के जरिए भारत के ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की सर्विलांस की जा रही है। डेटा चोरी, सिग्नल ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसी गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। और जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करता। इस फैसले के बाद अब जी एंटरटेनमेंट, जियो, डिज्नी स्टार जैसी कंपनियों को अपने ब्रॉडकास्टिंग सेटअप को चेंज करना होगा। सरकार ने साफ कहा है कि आप भारतीय सैटेलाइट पर आए, इसरो का GS80 सीरीज का इस्तेमाल करें या फिर किसी ट्रस्टेड एलाई कंट्री जैसे अमेरिका या फ्रांस के सैटेलाइट का। लेकिन चीन की नो एंट्री है। ये सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं, ये एक रणनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है सीधे चीन की स्पेस इकोनॉमी पर। वहां से चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अगर मैं कहूं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराया मोदी जी ने तो गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्पेस खोल दिया गिरा। दैट इज व्हाट एन इंडियन पर्सपेक्टिव इज। ठीक है, इस वक्त आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है वो बड़ी सख्त इस पोजीशन में खिलाफ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि 78 ईयर से ज्यादा हो गए पाकिस्तान को बने हुए, या कह लीजिए भारत से अलग हुए। क्या वजह है कि आज तक हमारे टर्म्स जो हैं भारत से ठीक नहीं हो पाए? बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि कई लोग, जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, हमारी मिलिट्री भी शामिल है, वो नहीं चाहते कि भारत से हमारे टर्म्स ठीक हो। उससे सबसे बड़ी बात तो ये कि वो 2 नेशन थ्योरी वाला चूरन जो है वो फेल हो जाएगा, और उसके साथ बहुत से लोगों की बिजनेसेस चलते हैं इस लड़ाई झगड़े में, उनको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या वजह दिखती है कि जिससे कि हमारे हिंदुस्तान से टर्म्स बेहतर नहीं हो रहे और कोई ना कोई इल्जामात, अटैक और ये सब कुछ चलता रहता है? जब तक आप ये सारा मंजरनामा नहीं समझेंगे आपको ये सारा खेल समझ में नहीं आएगा। मेरे लिए बड़ा आसान है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कोई न्यूज़ या वीडियोस हो या खबर हो वो मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन पस मंजर रखने का मकसद ये है आपको एक मामला जब समझ में आ जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा कौन कहां से और क्या बात कर रहा है। डॉट से डॉट आप खुद ही मिला लेंगे। तो इसलिए जहां तक हम लोग बात करते हैं जब चाइना की, तो बहुत सारी चीजें आती हैं जिसपे हम धीरे धीरे, सबसे मैं एक एनेक्डोट्स में बताना चाहता हूं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है, सॉफ्टवेयर्स एंड आप यहाँ पर जो है कैमरास लगाओ कि कौन कब आता है, कब जाता है, फिंगरप्रिंट एंड ऑल। पता चला कि जो पहले टेंडर्स निकले सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स ही उसमें निकल करके आए थे, कि वो सीसीटीवी कैमरा, वो फिंगरप्रिंट मशीन, ये सारा चीज। और उसके बाद से वहां से एक मुहिम चालू हुई कि भारत स्वदेशी अपनाएगा तभी भारत ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट बनेगा, नहीं तो आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी कौन ओन करता है वही उस चीज को, पूरे सेटअप, पूरे नैरेटिव को ओन करता है। यहां से बात आती है आज के समय में, पिछले 10 साल में काफी सारी चीजें हुई है जिसमें भारत अपने अंदर में बनाना चालू किया, भारत उस चीज को यूज करना चालू किया। अभी एक जो झटका दिया जा रहा है वो ये है
कि चाइना के सैटेलाइट्स को काफी ज्यादा यूज किया जाता था, कम्युनिकेशन किया जाता है अभी भी कम्युनिकेशन में एंड टेलीपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, सी बैंड उसको बोलते हैं। और हम लोग लगभग अगर मैं कुछ चाइनीज सैटेलाइट्स का नाम बोलूं या मीडिया चैनल्स का नाम बोलूं, इट्स नॉट लाइक ऑन मीडिया चैनल, बट वो यूज किया जाता है। एशिया सैट करके है, AS7 AS5 करके सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद चाइना सैट करके है, हांगकांग वेस्ट है, एप स्टार करके है। ये सारे यूज होते थे जी में, जियो स्टार में, जो बहुत सारे जो अपने न्यूज देखते हैं उस सब में इसको यूज किया जाता था। गवर्नमेंट ने एक चीज जारी किया है, उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक आपके इस सब का जो टेम्पररी परमिशन है, बट मार्च 2026 तक को आपको यहां से निकलना पड़ेगा, इन सैटेलाइट्स का यूज खत्म करना पड़ेगा। और जो भारत के जो होम ग्रोन सैटेलाइट्स हैं जो कि इस चीज के लिए बनाए गए हैं अंडर GSAT प्रोग्राम, उस सैटेलाइट्स के ऊपर आप जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की थी, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन भारत ने अब चाइना पर भी स्ट्राइक कर दिया है और ये स्ट्राइक डिजिटल है। दरअसल भारत ने चाइनीज नेटवर्क, हम कह सकते हैं चाइनीज सैटेलाइट, इन सब को इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है। जितनी भी कंपनियां हम कह सकते हैं या फिर मीडिया हाउस जो भी हैं इंडिया में सैटेलाइट को यूज कर रहे हैं, उनको सरकार ने डेडलाइन जारी कर दी है कि इस तारीख के बाद आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। इंडियन सैटेलाइट पर आना ही होगा, क्योंकि दोस्तों चाइना इसके थ्रू स्पाई का काम भी करता था भारत में। इसके जरिए न जाने चाइना कितने सालों से जासूसी कर रहा है, जिस पर अब जाकर रोक लग रहा है। दोस्तों अब इससे चाइना को करोड़ों का नुकसान भी होगा, क्योंकि चाइना इससे पैसे तो बनाता ही बनाता था, भारत में जासूसी का काम भी बहुत तगड़े लेवल पे करता था। भारत सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला है और भारत ने इसे ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों आपको ये भारत सरकार का कदम कैसा लगा, आप कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ने लिखने का शौक भी रहा, तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से ख़राब हैं तो क्यों हैं, क्या वजह क्या है। लेकिन इंडिया जो है ना हेजेमनी चाहता है। अच्छा, उसका भी जवाब दे दें आप। तो फिर तीसरा जो है बड़ा एतराज़ होता है जी, कश्मीर का मसला। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो ये ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। तो वो भी मेरे ख्याल में ना इट इज़ मोर ऑफ एन एक्सक्यूज़ रादर दैन अ वैलिड रीज़न। अच्छा, अखंड भारत की आप सुन लीजिए कि अखंड भारत पे खुद मोदी जी से पूछा गया जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और एक मुसलमान जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, शाहिद सिद्दीकी नाम है उनका, कि जी आप RSS में रहे हैं और RSS की फ़िलॉसफी तो अखंड भारत की है। तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं चाहता अखंड भारत, क्योंकि अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, क्योंकि मुसलमानों का बर्थ रेट तो ज़्यादा है, हिंदुओं का तो कम है। तो 20 साल में, 25 साल में, हो सकता है 50 साल में मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाए इंडिया में। तो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट। मैं मौजूदा जो बॉर्डर्स हैं ना उनके साथ खुश हूँ इंडिया के, ये भी कहा उन्होंने। तो फिर हिजेमनी की बात आती है जी, इंडिया चौधराहट चाहता है। अब ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। आपके ताल्लुकात जिस मुल्क से होंगे ना, आप उस पर कभी हिजेमनी का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। मसलन कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि जी चाइना की हिजेमनी है, बालादस्ती है जो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली।